मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही अपना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि कोरोना डिजीज़ बहुत ही बुरी बीमारी है। तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें। उसके बाद मैं आज आपको क्या हिंदी का 5वां चैप्टर पढ़ाऊँगी, कदम का पेड़, जो एक कविता है। आपका 5वां पाठ है कदम का पेड़। ठीक है, ये एक कविता है और इसके बारे में, किसके बारे में है ये और किसने लिखी है। सबसे पहले तो ये किसने लिखी है, प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने द्वारा रचित यह कविता वात्सल्य रस का श्रेष्ठ उदाहरण है। वात्सल्य पुत्र प्रेम का, ठीक है ना। तो माँ का और जो पुत्र का जो मध्य प्रेम होता है उसके बारे में ये कविता लिखी गई है। किसने लिखी है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। यह कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है ना, बालक का जो मन होता है उस पर आधारित है, वो किस तरह से बातें करता है, उसका कैसे कैसे व्यवहार होता है। यह बाल स्वभाव एवं भोली भाली माँ की वात्सल्य में चिंता को व्यक्त करती है। इसमें क्या है, माँ बहुत ही बाल स्वभाव और भोली भाली माँ, बहुत ही भोली भाली माँ है, उसके और उसके बेटे के बीच जो प्रेम है, और जब वो उसके लिए चिंता करती है, उसके लिए दुखी होती है, उसके लिए चिंता करती है, तो वो कैसी अभिव्यक्ति होती है उनके बीच में, वो बताया गया है। इसमें बाल सुलभ भावनाओं की अनूठी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। बाल सुलभ जो क्रियाएं करते हैं उनकी अनूठी चीज़ें, अनोखी ही बातें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कविता है जो मैं पढ़ाऊंगी। उससे पहले हमें क्या देख लेने चाहिए, इसके शब्दार्थ देख लेने चाहिए। तीरे किनारे, विकल बेचैन, अंचल आंचल या पल्लू, जो माँ का आंचल होता है, पल्लू होता है, उसके लिए बताया। विनती प्रार्थना करना, हृदय दिल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। कदम क्या है, कदम का एक पेड़ है। ठीक है, जिस पर कृष्ण जी बैठकर मुरली बजाया करते थे, और जो देवताओं का पेड़ माना जाता है, जिसकी पूजा की जाती है। पहले मैं इस कविता को पूरी को पढ़ूंगी, उसके बाद इसका अर्थ बताऊंगी। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे ऊपर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बहुत ही प्यारी किसी कविता है। कैसे माँ और बेटे का कितना अतुलित प्रेम होता है वो बताया गया इसमें। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में चिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ने राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। ठीक है, कितनी प्यारी कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ हृदय का बहुत विकल हो जाता। तब माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। तुम अंचल पसार कर माँ वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती और फिर खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। तो बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता को आपको बार बार पढ़ना है और आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कविता किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब मैं इसका एक एक पैरा पढ़ूंगी और तुम्हें इसका अर्थ बताऊंगी। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। वह बालक क्या कह रहा है, बच्चा क्या कह रहा है अपनी माँ को, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, यह यमुना के किनारे होता कदम का पेड़, और मैं कन्हैया तुम अगर मुझे 2 पैसे की बांसुरी ले देती तो मैं इस पर बैठकर और बांसुरी बजाता और धीरे धीरे कृष्ण जैसा बन जाता।
और ये कदम की डाली भी क्या हो जाती, फिर नीचे झुक जाती और मैं इसके ऊपर बैठ जाता। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ इसको कि अगर माँ तुम मुझे, ये कदम का पेड़ अगर यमुना किनारे होता और तुम मुझे 2 पैसे की बांसुरी लेके दे देती तो मैं भी बांसुरी बजाकर और इस कदम की डाली को नीचे कर लेता और इसके ऊपर और क्या करता, नीचे लगी हुई डाली को से ऊपर की ओर चढ़ जाता और धीरे धीरे कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता और धीरे धीरे मैं कृष्ण जी जैसा बन जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। अब कवियत्री क्या कह रही है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, उस तुम्हें नहीं कुछ कहता, माँ को बिना बताए और चुपके चुपके से आता हुआ है और जो डाली उसने कदम की डाली जो बांसुरी के द्वारा उसने नीची कर दी है, उस नीची डाली से वो क्या ऊपर चढ़ जाता पेड़ पर और वहीं बैठकर बड़े ही मज़े में, बड़े ही मज़े में यानी खुश होकर और बांसुरी बजाता और उस बांसुरी के स्वरों में क्या निकलता, अम्मा अम्मा की आवाज़ निकलती। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। अब वो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता माँ मैं कि तुम सारे अपने काम बंसी को सुनकर तुम बहुत खुश हो जाती और सभी अपने काम छोड़कर बाहर आ जाती। ठीक है, उसके बाद अब बांसुरी और फिर जब तुम बाहर आती मुझे देखने के लिए तो मैं क्या करता, बांसुरी को छुपा लेता और खुद चुप हो जाता और फिर वापस से पत्तों में से छिपकर फिर से बांसुरी बजाता और तुम मुझे फिर से वापस ढूंढती। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। गुस्सा, तुम ढूंढते ढूंढते गुस्सा हो जाती मुझ पे और मुझे डांटती, कहती नीचे आ जाओ। जब मैं नीचे न आता तो हंसकर कहती आ जाओ मेरे मुन्ना राजा, मेरे प्यारे बेटा नीचे आ जाओ और भैया मैं तुम्हें बहुत मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी और मलाई दूंगी, तुम नीचे आ जाओ। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने बेटे को प्यार करती और प्यार करके नीचे की ओर बुलाती। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कहकर पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता तब माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, मतलब कि जब वो माँ उसे देख लेती कि वो ऊपर चढ़ा हुआ है तो मैं क्या करता, क्या कहना चाह रहा है बालक यहाँ पे, कवियत्री कहना चाह रही है कि बच्चा फिर क्या करना चाह रहा है, हंसकर और ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और एक बार माँ कहकर पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। अब बच्चा और माँ का जो प्रेम है इस तरह का होता है, हटकेलियों से वाला। तो फिर वह है वापस से माँ उसे बुलाती, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं नीचे उतर करने आता और जब बहुत बुलाती वो माँ और फिर भी वह बच्चा नहीं आता, तब माँ का क्या हृदय जो दिल है बहुत ही व्याकुल हो जाता, बहुत ही व्याकुल हो जाता, बेचैन हो जाता कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया है। और मैं उसे प्यार करना चाह रही है ना माँ अपने बच्चे को नीचे बुलाकर, तो वो उसका दिल है जो बहुत ही भर जाता, बेचैन हो जाता। तुम अंचल पसार कर माँ वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता। तुम अंचल यानी अपना पल्लू, आंचल, ठीक है ना, माँ का जो आंचल होता है, चाहे ओढ़ना पहने चाहे साड़ी पहने, ठीक है, तो वो हमेशा आंचल पसार कर अम्मा पेड़ के नीचे बैठ जाती है और ईश्वर से ऐसे मानती, प्रार्थना करती, आंखें मीच कर, आंखें बंद कर कर ऐसे प्रार्थना करती कि हे ईश्वर मेरे बच्चे से मुझे मिला दे, मेरे बच्चे की सदा उम्र अच्छी हो, वह अपने सदा अपने जीवन में सफल हो। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता। और बालक क्या कहना चाह रहा है कि बालक कह रहा है, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो कह रही है इसमें कि बालक क्या कहेगा, वो बालक धीरे धीरे उस टाइम क्या आ जाएगा जब देखेगा कि उसकी माँ भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है उसके लिए, तो वह धीरे से उसके आंचल में आकर छिप जाएगा। तुम घबरा कर आँख खोलती और फिर खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती।
इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। तुम घबराकर आंखें खोलती अपनी और देखती कि मेरे आंचल में कौन आ गया, और खुश हो जाती है अपने बेटे को देखकर गोद में। इसी तरह कुछ खेला करते और इसी तरह हम तुम खेला करते अगर यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता। तो इससे सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। माँ और बेटे का जो प्रेम है वो बताया है। आपको भी अपनी मम्मी बहुत प्यारी लगती है, सभी बच्चों को लगती है ना बेटा। चाहे मम्मी कितना भी डांट दे तब भी हम क्या करते हैं, वापस से मम्मी के ही पल्लू में जाकर बैठते हैं। शिक्षा क्या मिलती है? माँ और पुत्र का रिश्ता बहुत वात्सल्य व प्रेम भरा होता है, अतः इसका सम्मान करना चाहिए। कभी भी अपनी माँ को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और हमेशा उन्होंने जो बताया है उसी राह पर चलना चाहिए, क्योंकि माँ कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं कर सकती। चाहे पुत्र कर दे तब भी माँ हमेशा उसका हित ही चाहेगी। ठीक है, जैसे एक बार आपने कहानी भी सुनी होगी ना कि एक लड़के की शादी हो चुकी होती है, ठीक है, धूमधाम से माँ उसकी शादी करती है। जब बहू आ जाती है तो वो कहती है कि तुम्हारी माँ से अलग हो जाते हैं। तो वो कहता है ठीक है अलग हो जाते हैं। तो माँ तब भी क्या चाहती है कि मेरा बेटा अलग होकर भी खुश रहे। फिर उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद उसकी माँ कहती है अपनी माँ से पैसे लेके आ, उसकी वाइफ कहती है, उसकी पत्नी कहती है लड़के की कि अपनी माँ के पास से और तुम पैसे लेके आओ और गहने लेके आओ। वो एक दिन पैसे लेने जाता है, पैसे दे देती है, दूसरे दिन गहने लेने जाता है, गहने दे देती है। अब वो सोचता है, वो औरत सोचती है उसकी पत्नी कि ये तो भाई बहुत ही दयालु औरत है, लेकिन अगर इस तरह से इनका प्रेम बना रहा तो ये आदमी उसी की तरफ, अपनी माँ की तरफ चला जाएगा। तो वो पूर्ण रूप से उसे प्राप्त करने के लिए क्या कहती है कि तुम अपनी माँ का हृदय मांग लो। अगर वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो सोचती है कि उसके हृदय में ही तो प्यार बसा हुआ है, माँ के जो दिल है उसी में इस बेटे के लिए प्यार बसा हुआ है। अगर मैं वो ही मंगवा लूँ तो और अच्छा रहेगा। तो वो अपनी माँ के पास जाता है लड़का और कहता है कि माँ तुम्हारा मुझे दिल चाहिए, निकाल कर दो। तो माँ उसे अपना सीना चीर कर और दिल निकाल कर दे देती है। और बच्चा जब निकलने लगता है, उसका बेटा जब निकलने लगता है तो उसको ठोकर लगती है, और ठोकर लगते ही क्या हो जाता है, दिल दूर जाके गिरता है। और उसमें दिल में से क्या आवाज़ आती है कि बेटा तुम्हारी चोट तो नहीं लगी। तो माँ और बेटे का ऐसा प्रेम होता है, माँ का ऐसा प्रेम होता है कि वो मरते वक्त भी ये चाहती है कि उसका पुत्र अच्छे से रहे। तो ऐसी माँओं का हमेशा क्या करना चाहिए, हमें आदर और सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रेम करना चाहिए। तो अब सोचो और बताओ, इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। कविता में बालक कन्हैया बनना चाहता है, क्यों? क्योंकि जैसे कृष्ण उस यशोदा से प्रेम करते थे और उसी तरह वो अपनी माँ को प्रेम करता है। माँ ईश्वर से विनती करती है, क्यों? क्योंकि हर माँ, प्रत्येक माँ क्या करती है, अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है और इसीलिए उसके हित के बारे में सोचती है और ईश्वर से विनती करती है। माँ पहले बालक को डांटती है और फिर प्रलोभन देती है, क्यों? क्योंकि माँ का स्वभाव ऐसा ही होता है कि पहले बालक को डांटती है और उसके बाद उसे जब वो डांटने पर भी नहीं आता है तो फिर उसे कई प्रलोभन दिए जाते हैं। जैसे इस कविता में दूध दूंगी, मलाई दूंगी, मिश्री दूंगी, ठीक है, माखन दूंगी, इस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। इस कविता में यमुना तीरे का उल्लेख हुआ है, क्यों? क्योंकि यमुना के किनारे श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़कर और बैठकर मुरली बजाया करते थे और पूरा संसार उनकी मुरली की धुन में खो जाया करता था। उसी तरह से वो भी क्या करना चाह रहे हैं, यमुना के किनारे कदम के पेड़ पे, इस कविता में यमुना के किनारे बालक क्या करना चाह रहा है, यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर चढ़कर मुरली बजाना चाह रहे हैं। क्योंकि जो कदम का पेड़ है वो देवरूपी है और यमुना जो है वो श्री कृष्ण ने वहाँ पे लीलाएं की थी, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। कविता के रचनाकार कौन है? कविता के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। बालक बांसुरी के स्वर में किसे बुलाता है? बालक बांसुरी के स्वर में अपनी माँ को बुलाता है। माँ बालक को क्यों डांटती है? क्योंकि वह बहुत ऊपर चढ़ गया है और ऊपर से वह दिखाई भी नहीं दे रहा है माँ को। माँ का हृदय कब व्याकुल हो जाता है? जब बच्चा बहुत ऊंची टहनी पर चढ़ जाता है और माँ को दिखाई नहीं देता है। माँ कब खुश हो जाती है? जब बच्चा उसकी गोद में आकर आंचल में छिप जाता है।
कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? कविता में पुत्र और माँ के वात्सल्य और प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हुई है। बालक शरारत क्यों करता है? क्योंकि बालक का स्वभाव, जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, तो वो जो बाल्यावस्था होते हैं उसमें बालक शरारत करते ही हैं। माँ बालक को नीचे उतारने के लिए क्या क्या प्रलोभन देती है? माँ बालक को नीचे उतारने के लिए माखन, मिश्री, दूध, दही ये सब देने का प्रलोभन देती है, मिठाइयाँ। बालक पेड़ के नीचे कब उतरता है और क्या करता है? जब उसकी माँ, वह अपनी माँ को बहुत दुखी देखता है और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए देखता है और आंखें नीचे हुई देखता है, तो वो क्या करता है? वह माँ के गोद में आंचल में छिप जाता है। बालक पेड़ पर चढ़कर क्या क्या करता है? बालक पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाता है और उस बांसुरी के स्वरों में माँ को पुकारता है। कविता का मूल विषय क्या है? बालक मनोभाव, माता की ममता, वात्सल्य रस। कदम के पेड़ पर बांसुरी कौन बजाता था? बालक या कृष्ण कन्हैया? राम उपयुक्त सभी, तो कन्हैया बजाता था। बालक के द्वारा पेड़ पर चढ़ जाने पर माँ के मन में कौन सा भाव पैदा होता है? उत्साह का, खुशी का, डर का, शांति का? डर का, क्योंकि वो बहुत देर तक अपने बालक को नहीं देखती है तो डर जाती है। आंचल पसार कर माँ क्या करती है? कुछ मांगती है, ईश्वर से विनती करती है, खिलौने भरती है, बालक से फल गिराने के लिए कहती है, ईश्वर से विनती करती है कि मेरे बच्चे को हमेशा स्वस्थ रखो। अब है कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। वहीं बैठकर फिर, यहाँ पे क्या है? वहीं बैठकर फिर, इसमें देखिए ये रहा, वहीं बैठकर फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कहे बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तुम अंचल पसार, गिरा, तुम अंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। फिर क्या? इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या, आपके कविता की पंक्तियाँ पूरी हो गई है। कारण बताओ, बच्चे इस तरह की हटकेलियाँ क्यों करते हैं? क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे हटकेलियाँ किया करते हैं। इस कविता में आपको कौन सी बात अच्छी लगी? माँ का जो प्रेम है पुत्र के प्रति और पुत्र का जो माँ के प्रति प्रेम है, वो बात बहुत अच्छी लगी। यमुना नदी कहाँ कहाँ बहती है ये आपको देखना है मैप में, और मैप के द्वारा आपको बताना है। इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया। अब बहुवचन बनाना बताएं आप। बहुवचन में क्या है? हटखेली, हटखेलियाँ, पत्ता। बहुवचन बनाने पत्ते, टहनी, टहनियाँ, बच्चा, बच्चे। इस तरह से ये पाठ पूरा हो गया। और इसमें हमें सबसे ज्ञान की बात सबसे ज़्यादा अच्छी क्या लगी है? इसमें माँ अपने बच्चे के बचपन में अपना बचपन देखती है, साथ ही बच्चे को सामने नहीं पाकर परेशान हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, बेचैन हो जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लग जाती है। तो ये इस कविता में हम सबसे अच्छी बात यही लगी। और हमें हमेशा अपने माँ बाप, माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए और सभी बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना मानेंगे और सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि माँ बाप के चरणों में क्या है? ईश्वर दिखाई देते हैं। थैंक यू।